अभी स्लाइड सही करें ना यार। पीछे नहीं, पीछे वाली बंद कर और ये वाली चालू कर, आगे वाली उसको बंद कर, आगे वाली चालू कर, इसको भी बंद कर। हाँ, ओके। मनीष और सिद्धार्थ आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। तो आज बच्चों स्टार्ट करेंगे अपन इंटीग्रल कैलकुलस, यानी पूरा पोर्शन है, ठीक है ना। जिस तरह से अलजेब्रा होती है, 2 डायमेंशन होती है, वैसे ही कैलकुलस के अंदर भी 2 तरह की कैलकुलस होती है। वन इज द डिफरेंशियल, अदर इज द इंटीग्रल। तो डिफरेंशियल कैलकुलस हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन सब आता है, इंक्लूडिंग फंक्शन। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द इंटीग्रल कैलकुलस। इसके अंदर बेसिकली हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व जिसका दूसरा नाम है कर्वेचर, और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 टॉपिक हमें कवर करने हैं इन दिस पोर्शन, इन दिस सिलेबस। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। करें स्टार्ट। बच्चे नहीं आए यार अभी तक, जबकि आना चाहिए था सबको। नहीं नहीं, सारे आते हो। कैसे नहीं आता? मांझू डेली आ रहा है, लास्ट में जाता है 1 घंटे के बाद। हाँ, वो क्लास में माइक चालू कर लिया था। मेरा भी था। अरे वो मेरा नहीं था, वो मेरा भाई चला। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक डालिए आप लोग, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। और जो समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि आगे के 3 में यही काम आने वाला है। यानी अगर हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आता तो हम आगे वाले टॉपिक्स में प्रॉब्लम फील करेंगे। समझ गए बात? जिस तरीके से डिफरेंशिएशन मैंने सबसे पहले पढ़ाया, वो लिमिट में काम आया, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में काम आया, इवन आगे एओडी में काम आया। तो इसी तरीके से अगर हमें ये नहीं आता तो हमें दिक्कत हो जाएगी। इसको तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है प्रिमिटिव। हिंदी में पूर्वक बोलते हैं। कभी कभी आ जाता है फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ दिस, तो हम चक्कर पड़ जाते हैं, क्या पूछ लिया यार, नहीं पता होता है किसी को। तो प्रिमिटिव का मतलब भी इंटीग्रेशन होता है, सिंपल से ध्यान रखना इस चीज का। पूर्वक, पूर्वक, ठीक है। अब देखो बच्चों, इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, यानी ये हमें बता रहा है कि हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, एफ एक्स का। dx बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में, यानी x के रिस्पेक्ट में, जैसे dy बाई डी एक्स होता था, ठीक है ना। एफ एक्स ही y होता है, यानी इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, y dx। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, यानी यहां जो होगा वो बताएगा कि हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है। किसके इक्वल है? तो सोल्व थोड़ी किया है अभी, जस्ट अभी डिवाइड बाई डी एक्स है, वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अभी कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है ना। अभी ये समझते जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है ना। अभी तो चालू ही नहीं हुआ है, अभी इसका आंसर थोड़ी है, आंसर निकाला, अभी तो डेफिनेशन है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है भाई। सबसे पहली बात समझ में आ गई।
कि dx हमें बताता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी यहाँ पर dt होता तो हम समझ जाते हैं किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में, ये चीज। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं हम उन्हें इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे, तो टॉपिक डालिए आप लोग, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमें याद होनी चाहिए इसके बाद। बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, बताइए वहां पर, यानी डिफरेंशिएशन में x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, वहां पर पावर आगे आती थी और एक कम जाती, एक कम होता था, तो यहाँ आगे वाला नीचे जाएगा और कम के बजाय ज्यादा हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। बात आती सर ये c क्या है, इट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों लगाते हैं इसको, ठीक है बात सही है, लेकिन इसका बेसिकली जवाब ये होता है कि अगर आप फिजिक्स में देखते हो, देखो फिजिक्स में आप इंटीग्रेशन कब यूज करते हो, ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, जबकि डिफरेंशिएशन तोड़ने के लिए किया जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ में एक ईंट है, ईंट पर आप हथौड़े से वार करो और उसके दो टुकड़े कर दो, दो टुकड़े हो गए, ठीक है। अब मैं कहूं आप एक काम करो, इन्हीं दो को वापस किसी चीज की मदद से जोड़ के और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी बना दो, बना सकते हो, नहीं बनेगी। क्यों, जब आपने तोड़ा होगा तो छोटे मोटे कंकर इधर उधर और गए होंगे, वो है ये। जब मैंने आपसे जोड़ने के लिए कहा तो वैसी ईंट नहीं बनी, तो मैंने माना कि थोड़े बहुत इधर उधर बिखरे होंगे, वो कौन है, सी। तो ये सी क्या है, हमेशा लगाना है, ध्यान रखना, सब्जेक्टिव में तो हमेशा, ऑब्जेक्टिव में कोई इशू है नहीं, ठीक है। इस पर वैसे एक दो, जैसे एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ, एक्स की पावर वन हो गई, एक पावर बढ़ा दो और वही नीचे जो पड़ी, एक्स स्क्वायर का, एक्स की पावर 3/3 प्लस 3, एक्स की पावर 5 का, सिक्स बाय सिक्स, वन का, वन का मतलब हो गया बच्चा एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो का, एक्स की पावर वन अपॉन वन, बोले तो एक्स, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स, याद रखिएगा सारे, हाँ सारे लिखने हैं। अंडर रूट एक्स का, पहले याद ना रखो लेकिन आना चाहिए, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, तो 3/2 अपॉन 3/2, हाँ 3/2 का उल्टा 2/3, रटना नहीं है ना, और एक्स की पावर 3/2। अभिषेक ध्यान रखना एक एक चीज को, वरना तेरे को दिक्कत आ जाएगी। पीयूष नहीं आएगी। देखो बच्चों, अगर मैंने यहाँ एन की जगह -1 रख दिया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी ये 1/x के लिए नहीं है, यानी x की पावर n वाला फॉर्मूला x की पावर -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो लोग हो जाता है। ये सारे के सारे चैप्टर नंबर मतलब फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। जल्दी से गुजरा, ऊपर आ जा। x की पावर 10 का, x की पावर 11/11 प्लस 3, x की पावर 2 का, x की पावर 3/3 प्लस, हाँ। अब देखो 1/√x का पूछ लिया तो √x, 1/√x, हाँ तो x की पावर कितनी हो गई, -1/2 हो गई ना, तो मतलब ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि यार ये 1/√x क्या हो गया, है ना, हर चीज x की पावर n ही है, जो भी आएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। x की पावर -1/2 हो गया 1/√x, तो x की पावर -1/2 का x की पावर हाफ अपॉन हाफ, बोले तो 2√x, ठीक है ना। मैं लिखवाना चाहूँ लिखवा सकता हूँ कि आपको याद रहे, इसका मतलब हो गया बच्चों x की पावर -1/2, इसका हो जाएगा 2√x, मतलब रटने नहीं है, ये एक भी नहीं रटना भाई, ये एक भी रटना नहीं है, ठीक है। जल्दी बता रहे तो पीयूष, जल्दी से लिख।
इधर वालों में से तरीके से याद रखना है, ठीक है ना, कि अंडर रूट आए, 1/√, आए एक्स की पावर 3/2 आए, एक्स रूट एक्स आए, सबका तरीका एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला एक्स की पावर एन प्लस 1/n+1। डिनर पड़ा है पर टाइम नहीं मिलता। मैंने कल सोचा था कि एक बार अच्छे साफ हो जाता नहीं। एक्चुअली क्या है, बच्चों ने पीछे से बड़ा खराब कर दिया इसको। ये जो है ना, ये सब उन्हीं के किए जा रहे हैं। आ जाते हैं ऊपर और मस्ती से वो चक्कर ये पड़ रहा है। नहीं तो बाकी तो ये एक बार अच्छे से क्लीन हो जाए ना, सारे ये हट जाए ना, उसके बाद में फिर अच्छे से चलता है। फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। चलो, तो जो 1/x बचा, आप जानते हो 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? log x का। तो ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? log x। मोड लगा लो। क्यों? क्योंकि log में नेगेटिव नहीं चलता। 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। ना e की पावर x का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब इंटीग्रेशन भी। तो फिर इसमें सी जोड़ने का क्या काम? तो काम ही है। सी की पावर x प्लस 5 का कितना होता है? ए की पावर x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन ए की पावर x। तो फिर ना, अब जैसे मान लो कभी कभी हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज आती है, जैसे ए की पावर x है, ए की पावर x का डिफरेंशिएशन log a। बस हाँ, वो बेस ही होता है। तो वो log a एक्स्ट्रा है ना, उसको नीचे भेज दो बस। ए की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर x log a, तो इस बार नीचे आ जाएगा। गलत। अच्छा, मल्टीप्लाई में यूँ कर लो ना, देखो d/dx ऑफ ए की पावर x कितना होता है? ये अपन होता है, ठीक है। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। क्या किया? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म। क्या बचा? ए की पावर x। ए की पावर x log a dx। तो ये log a यहां से कहां जाएगा? नीचे। क्या बच गया? ए की पावर x dx। ये लिखा मैंने कि अगर उधर कोई एक्स्ट्रा नंबर है तो वो कहां भेज दो आप? इधर। सीधा सा कंसेप्ट कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर दिख रहा है उधर डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूलों में, तो उसे आप इधर चिपका दो। तो मैंने अंदर से हल्का सा गीला करके लाया इसको, जो कि मामला सेट होगा। एक बार एक कोने से करना बस, पूरा मत करना ना। अच्छे से याद करते जाना बच्चों फॉर्मूलों को। एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग हो गया, ठीक है ना। हाँ भाई, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग हो गया, एक्स की पावर एन हो गया, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्री पे चलें। साइन एक्स
थिनर ही लाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। एक बार और सूखा। क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। अरे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो अच्छे से ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, यानी cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x। सी लगाते जाइएगा ना। साइन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस को इधर भेज दो, यानी sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos, राइट। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। समझ रहे हो बात को? तो अभी मैं फिलहाल चार छोड़ूंगा, 1 2 3 4। ये चार मैं छोड़ रहा हूँ साइन कॉस के बाद, एक टेन का छोड़ रहा हूँ। आप भी पूरी लाइन छोड़ेंगे। कोट का छोड़ रहा हूँ, सेक एक्स छोड़ रहा हूँ और कोसेक एक्स, ये चार छोड़ रहा हूँ। इनको दोबारा करेंगे। आप भी चार लाइनें छोड़ो, ठीक है। पूरी लाइनें छोड़ना है ना, क्योंकि इसमें डबल फॉर्मूले आएंगे। हाँ भाई, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत काम की चीजें यही है, मतलब जहां बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, इनके लिए जगह छोड़नी है चार। उधर से स्टार्ट करेंगे वापस, उसके आगे 11 नंबर से। बताइए, कोटेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोटेक्स। हाँ भाई, पीयूष बताएगा ओनली। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन मुक्का लगाओ क्या, आराम से। हाँ, मैंने कल कहा था ना याद करने के लिए। हाँ भाई, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, नींद आ रही है क्या? सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। सुनता नहीं है क्या? हाँ भाई, कोसेक एक्स का, नहीं सॉरी, कोसेक एक्स कॉट एक्स, हाँ मतलब कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स। याद करते जाइएगा एक एक चीज को समझते हुए। नहीं, चार तुम और तीन इसमें, सात। यानी कौन एब्सेंट है? एक तो मयंक को क्या हो गया? नहीं, कल सुबह भी कल सुबह नहीं आया था, मैथ्स में नहीं आया था। बात करना उससे एक बार आगे ना, मयंक से। तो मयंक से बोलना, और तो कौन है, एक अभिषेक। मनीष, तुमने अभिषेक को नहीं बोला क्या रे? उसको 12 चालू हो गई, उसको पढ़ना नहीं है क्या नालायक को? और एक कौन, प्रद्युमन नहीं आया? प्रद्युमन को तो आना चाहिए था भाई। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये स्पेशल वाले देखो बच्चों, ठीक है ना। टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स, ठीक है। देखो, मैं लिखना नहीं, आपको समझना है। मैं कहूँ लॉग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन सेक एक्स, फिर सेक एक्स
10x कितना है, यानी log sec x का डिफरेंशिएशन 10x, यानी 10x का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, स्पेशल है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है बच्चों log sec x। अगर मैं आपसे पूछूं log sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन फिर sin x का cos अपॉन sin क्या होता है बच्चों, कोट, यानी log sin x का डिफरेंशिएशन कोट x, यानी कोट x का इंटीग्रेशन log sin x। log sec x प्लस 10x, अच्छा वेरी गुड, करके बता। log sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, वापस वही, सबसे पहले 1 अपॉन sec x प्लस 10x, फिर इसका करेंगे sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x, ऊपर से देखो sec कॉमन आने पर बचा sec प्लस 10 जो कट जाएगा, कितना आ जाएगा sec x, यानी log sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन sec x, यानी sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस 10x। इसका एक फॉर्मूला और है, ठीक है, देखिएगा कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री लगा के 1 बाई कोस साइन बाई कोस 1 प्लस साइन अपॉन कोस, साइन को लिख दिया मैंने कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोस को लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन कोस, 2 से 2 कोस से कोस, कोस अपॉन साइन आ गया कोट, कोट को 10 में बदलेंगे तो log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसी का दूसरा फॉर्मूला एक और, दोनों याद होने चाहिए कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये ट्रिग्नोमेट्री, फुल ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो समझ लो सेकेंड्स के दो फॉर्मूले हैं, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि अगर ऑप्शन को ऐसा चाहिए तो ऐसा दे देंगे, ऐसा चाहिए तो ऐसा दे देंगे। कोसेक एक्स के साइक एक्स के दो फॉर्मूले हैं, अभी तो लाया यहाँ पर, नींद आ रही है क्या, आया किसी। एक चीज और देखो, अपन जानते हैं, सोली तो किया था और क्या किया, देखो बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है। क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ, सेक एक्स प्लस 10 एक्स सेक एक्स माइनस 10 एक्स इजिकल टू 1, यानी जो सेक और 10 होते हैं बच्चों, उसमें जो प्लस वाला होता है या माइनस वाला होता है वो माइनस वाले का उल्टा होता है, सही है गलत है, इसको ना कॉपी में ऊपर माथे पे डाल लो, ये बहुत काम की चीज है, जेई वाले क्वेश्चन नहीं आता तो मैं बता दूंगा कब लगाना है तो, ठीक है, कि प्लस वाला और माइनस वाला एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और सेम फॉर द कोसेक कॉट, समझ गए, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स भी तो एक ही होता है, तो उससे भी जस्ट उसको डायरेक्ट लिख लो भले, कहाँ प्लस लगाओ, तो यहाँ प्लस लिख देता हूँ, यार बस, यानी प्लस वाला और माइनस वाला एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, सेक और कोसेक वाला और कोसेक और कोट वाला। यहाँ लिखवाने के पीछे वजह
log m अपॉन n, log m upon n log m माइनस log n, पावर कहाँ आती है आगे, आगे हाँ? तो देखो अगर मैं sec x प्लस टेन एक्स की जगह 1 upon ये लिख दूं तो इसका मतलब हो गया इसकी पावर -1, यानी मैं चाहूं तो इसी फॉर्मूले को यहाँ माइनस लगा के यहाँ माइनस लगा सकता हूँ। सर ये तो हर जगह एप्लीकेबल हो गया। समझ में आ गई बात, यानी फॉर्मूला फिर चेंज हो गया कि यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और अगर जगह हो तो लिख लो भले, ठीक है, सामने जगह हो तो लिख लो माइनस लगा के log ऑफ sec x माइनस टेन एक्स। अंदर अंदर माइनस है तो बाहर भी माइनस आएगा, अंदर प्लस है तो बाहर भी प्लस आएगा। ऐसे लिख सकते हैं सर, प्लस माइनस प्लस माइनस। नहीं नहीं लिख तो सकते हैं पर तेरे समझ में आना चाहिए। हाँ हाँ बस ठीक है कि दोनों जगह प्लस या दोनों जगह माइनस। ठीक, अब कोसेक एक्स का भी ऐसे आता है बच्चों, में डायरेक्ट लिखवा दूं इसका ना, कोसेक एक्स वाला मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये मेन है। अब log 10x बाई 2 इसी ट्रिग्नोमेट्री से बनेगा। और सेकंड क्या होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला होता है, मतलब हमें दोनों याद होने चाहिए, डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट्स, वही वाली बात है कि हमारे ऑप्शंस कैसे हैं, ठीक है ना। इसके भी वही दो फॉर्मूले और वापस वही चीज कि अगर मुझे माइनस में लिखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, इसमें उल्टा हो गया देखो, माइनस में प्लस आ रखा है यानी प्लस में माइनस आएगा आगे, राइट, आगे प्लस माइनस लगा ले, अंदर माइनस प्लस कर दे, करके देख ले, करके दिखाऊं, बस ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आती है जब समझ में आ जाएगा। बोलो अंदर क्या है, कोसेक माइनस कोट, 1 अपॉन साइन, कोस अपॉन, नीचे साइन आ गया एलसीएम, ऊपर आ गया 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2, साइन से साइन, साइन अपॉन कोस टेन, वही तो लिखा है, लोग था इसे। ये हो गई बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ये हो गई ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हो गई, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग हो गया, अब स्पेशलाइज्ड। अब देखो सबसे पहले बिना अंडर रूट वाले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों तीन फॉर्मूले यूं समझो कि इन तीनों में अंडर रूट्स नहीं है। देखो एक बार एक्स आगे एक बार एक्स पीछे और प्लस, प्लस में तो आगे पीछे से फर्क पड़ता ही नहीं तो एक ही बनेगा, लेकिन माइनस में पड़ता है इसलिए दो बन गए। इनको अपन प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना, कि ये आए कैसे कैसे आए, ठीक है ना। तो देखो अगर यहाँ पर ए के बजाय 1 हो जाता तो ये कोई डिफरेंशिएशन लग रहा है जाना पहचाना, कौन से इनवर्स का, टेन इनवर्स का। बस फॉर्मूले मैंने कहा ना डिफरेंशिएशन तो हमें आना ही चाहिए, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये टेन इनवर्स आ गया। बस फर्क क्या पड़ेगा देखना कि अगर ए है तो 1 अपॉन ए आ जाएगा और टेन इनवर्स के अंदर भी एक्स के बजाय एक्स अपॉन ए आ जाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें पहचान में आया कि अगर जब भी अंदर नीचे प्लस होगा बिना अंडर रूट में क्या बनेगा टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स में 1 अपॉन ए आएगा और अंदर भी एक्स बाई आएगा। मतलब जैसे यहाँ 16 होता वो किसका स्क्वायर होता 4 का, तो 1/4 टेन इनवर्स एक्स बाई 4, ठीक है। अब ये दो बचे, ठीक है ना, इनको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट मतलब मैं ला के बता रहा हूँ और आप नोट नहीं करेंगे, समझेंगे बस। जैसे ये क्वेश्चन है समझना इसको, क्या इसके टुकड़े हो रहे हैं देखो,
सही है गलत है? ठीक है ना? अब देखो अपन ने वहां पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? एपीजीपी में जाना पड़ेगा तो, अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो तो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो वो भी 1/2, ये भी 1/2 है, ये भी 1/6 और ये भी 1/6। देखो एलसीएम कितना आएगा? 2 3। हाँ ऊपर देखो 3 - 2 एक ही तो आएगा, आया कि नहीं आया? तो ऐसा लिखने के पीछे वजह क्या है सर? ये देखो ये कट गया, ये वजह है। हाँ तो देखना बच्चों, अगर मैं इनको अपनी मर्जी से ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ठीक है? अब सोचना कि बीच में सर प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, सोचते हैं। अगर मैंने प्लस लगा दिया, अरे तो रुक जा भाई, 2 मिनट रुक जा। अगर मैंने बीच में प्लस लगा दिया तो ऊपर क्या आएगा? a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, कितना आ गया? 2a आ गया, ठीक है? तो 2a है तो नहीं ना, तो मुझे हटाना पड़ेगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, पर चूंकि यहाँ x नेगेटिव है तो ये माइनस में आएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस log a माइनस एक्स। ये माइनस किस वजह से आया? इसकी वजह से आया बच्चों, ठीक है? मैं समझाऊंगा आगे। इसका इंटीग्रेशन आ गया log a प्लस एक्स, log m माइनस log n, log दिस अपॉन दिस, राइट लिख दूं तो फॉर्मूला बन गया इसका 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस। आज के बाद याद होना चाहिए, तो कोई बात नहीं है, तो आगे समझा देंगे, ठीक है? और यहाँ एक्स आगे आएगा और माइनस का ऊपर आएगा बच्चों। कौन से नीचे वाले का? नोट कर लो। ये मतलब टॉपिक भी ऐसा नहीं है, पर मैंने सोचा कि देखो फॉर्मूला समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। मैं भूल गया कि 11th के बच्चे हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए बच्चों बिना अंडर रूट वाले। एक बार एक्स स्क्वायर आगे, एक्स स्क्वायर पीछे, और एक बार प्लस। प्लस वाला हमेशा tan इनवर्स का बनता है, बाकी 1/2a log बनता है। log के अंदर याद रखने का तरीका, एक्स आगे तो एक्स आगे, एक्स पीछे तो एक्स पीछे, पीछे वाले में प्लस माइनस, ऊपर वाले में माइनस प्लस। सर लोग के आगे मोड लगा सकते, बिल्कुल मोड लगाना है बेटा। मोड यहाँ लगाना चाहो, मतलब लोग का जब भी आएगा ना आपको मोड लगाना ही लगाना, ही समझ लेते हैं, ठीक है ना? सब्जेक्टिव में तो 100% लगाना भी, सिद्धार्थ एंड मनीष स्पेशली फॉर यू। इस सब्जेक्टिव का कोई भी क्वेश्चन आएगा और वहां 1/x आएगा या 1/x स्क्वायर आएगा, whatever, मतलब लोग आ गया, देन यू टू अप्लाई द मोड, आपको मोड लगाना ही लगाना है, ठीक है बच्चों? मैं नहीं लगा रहा, इट डजंट मीन कि मैंने लगाया नहीं है, लगाना ही लगाना। लोग वाले कोई भी में, लोग का कोई भी फॉर्मूला मतलब मोड, लोग का कोई भी फॉर्मूला मतलब मोड। पूछो। आपने आगे माइनस लगा दिया तो फिर फर्क क्या रहा? हाँ कल लगाया माइनस। आगे माइनस नहीं है, कहाँ है माइनस? पूरी लाइन है, माइनस नहीं है। अब देखो बच्चों, इन्हीं का अंडर रूट, यही 3 वापस से अंडर रूट के अंदर, वही चीज अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पीछे प्लस में, आगे पीछे और प्लस, यानी यही 3 प्लस में। प्लस में तो किसी को भी आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो इसलिए तो वो 3 दिन से याद कर रहा है, तो तुम नहीं कर पास पढ़े थे? तो ये तो सबके पास होते हैं, तुम्हारे पास नहीं है क्या? जैसे तुम्हें दिया रखा है, नोट कर लेते उसमें से। अरे नहीं, ये जो भी आप लिखा है ये सारे फॉर्मूले सब अवेलेबल है।
कहाँ है सर? अच्छा, ढूंढने वाले के पास सब मिल जाते हैं, पता है कोई बात। अब देखो वापस, हाँ भाई आयुष, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बताओ। 1, ठीक है, अपॉन अंडर रूट आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इन द माइनस, और पीछे कौन सा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा, खत्म, साइन इनवर्स आ गया। अब स्पेशल बात देखो बच्चों, एक्स अपॉन ए आएगा लेकिन 1 अपॉन ए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अंडर रूट है इस वजह से, तो इसका ए और इसका ए कट जाता है, इसलिए 1 अपॉन ए नहीं आता। ये अंडर रूट नहीं है तो ए स्क्वायर की वजह से ये कट जाता है, नहीं करता मतलब जो आ जाता है। तो तरीका याद रखने का समझ में आ रहा है कि साइन इनवर्स कौन से में आएगा, अंडर रूट में आएगा, और पीछे माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए। कंफ्यूजन होता है कि 1 अपॉन ए आता है कि नहीं आता है, नहीं आता, टेन इनवर्स में आता है। हो गया, सर पर अगर इसमें भी पूरा सॉल्व करें तो ऐसे कुछ नहीं कर तो कर ले, नहीं मतलब लॉग का आएगा तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है? तो ये जो दो बच गए, अब दो को याद रखने का पहला तरीका, इन दोनों का आंसर लोग समझना अच्छे से, कि जो बाकी दो हैं उनमें लोग, सर लॉग के अंदर क्या पूरा समझेंगे पीयूष, एक्स प्लस, लॉग के अंदर क्या, एक्स प्लस, प्लस में क्या अंडर रूट, अंडर रूट में क्या, सेम जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉपी करो, प्लस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गए याद, हो गए याद, कि भाई अंडर रूट वाला जब भी आएगा हम साइन इनवर्स को याद करेंगे, तो साइन इनवर्स में आता है माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव में हो पीछे की साइड में तो साइन हो गया, बाकी दो लोग, लोग के अंदर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में क्या क्वेश्चन। ऐसे सिस्टमेटिक याद करोगे तो याद हो जाएंगे बच्चों, और रटने की ऐसे लाइन से रटने की कोशिश करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लाइन से रटने की कोशिश करेंगे तो नहीं होंगे, ये ध्यान रखना इस चीज को। सर तो ऐसा इसमें भी आ सकता है आ सकता है, तो होता ही नहीं है ना यहाँ पर, तुम अभी सीखोगे तो तुम इनको प्रूव करना सीख जाओगे, है ना, चिंता मत करें, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कहीं ना कहीं आसमान से उतरे हैं, ये सारे के सारे डेरिवेबल हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप सीख जाओगे अपने आप कि सर इसको मुझे प्रूव करना है, कैसे करूं, बिल्कुल कर सकते हो, वैसे तुम अभी भी कर सकते हो तुम चाहो तो, पर अभी तुम्हें वो डीटी वाला कंसेप्ट नहीं आता, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। तो बिना अंडर रूट के 3, अंडर रूट के 3, अब अंडर रूट के 3 में 1 अपॉन हटा दो, मतलब न्यूमरेटर में ले जाओ तीनों को, अगले 3 फॉर्मूले ये सेम, लेकिन 1 अपॉन हटा दो। सर हम्म। अगर है ना जैसे ना ये 1 है यहाँ पे इसलिए x होता तो क्या होता? या एक्स होता, हाँ। फिर वो टी डी टी में जाता, वो तुम आगे सीखोगे, अगर यहाँ वही तो था कल वाला, तो फॉर्मूला आता था वो नहीं होता। यहाँ पर चेन रूल नहीं लगता, सबसे अच्छी बात ये है, अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या दो, कुछ ही कह दो, नहीं होता है तो ऐसा डिफरेंशिएशन से हो बाहर से अंदर कर जाते हैं। तो यहाँ नहीं होता ना ऐसा, कि यहाँ पर तुमसे पूछ लिया साइन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करो, साइन ई की पावर एक्स का, तो साइन का कर दिया, फिर ई की पावर का कर दिया, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ऐसा नहीं होता, होता ही नहीं है, साइन इंटू ई, साइन के अंदर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कोई नहीं कर सकता, नेवर, मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है। सर तो ऊपर ऐड करते हैं बस ऐड तो अगले 3 फॉर्मूले, इन्हीं 3 को वापस कॉपी कर रहा हूँ, अरे वो इसके ना चेन रूल हाँ सर जैसे है ना फिजिक्स में वो सर ने करवाया था कि ये रूट नहीं होना, ऐसे ऐड में जो है ना अंडर वो इंटीग्रेशन आए तो एक एक का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तुम फिजिक्स को यहाँ मत लगाओ, ठीक है ना, तुम मैथ्स को वहां लगाया करो बस, ठीक है। वो सारा बात जाएंगे ना बया वाले तो तुझे उनसे क्या करना है, तुझे तेरी देखनी है कि उनकी देखनी है, नहीं फिर तुम एक बार इंटीग्रेशन पढ़ लो, फिर तुम्हारी फिजिक्स का इंटीग्रेशन कुछ नहीं बचेगा, बस वापस वही 3 फॉर्मूले आ गए बिना और 1 अपॉन वाले, वही 3, लेकिन इस बार अपॉन में नहीं है,
ठीक है, तो याद रखने का तरीका वापस क्या ये सही बोला। क्या बोला, सामने वाला 1/. लप्पा लगाओगे अरे आपने नाम भी बोल रखा। तो जरूर थोड़ी ना मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा, तुम कहना क्या जा रहे हो समझ में नहीं आता। हाँ देखो, सबसे पहले तो इन तीन में से साइन वाला कौन सा था, बीच वाला। बीच वाला, बाकी दो लॉग वाले, लॉग के अंदर क्या था, एक्स प्लस अंडर रूट, राइट। चलो समझना, तो ऐसे निकला इसमें लॉग के देखे तीनों में x/2, नहीं कुछ नहीं चलता है। x/2 के बाद अंडर रूट, जब भी अंडर रूट आएगा अंडर रूट में वही डालना है जो क्वेश्चन है, कुछ भी आ जाओ मुझे तेरे से जो कहा जा रहा है वो तो तू सुनता नहीं है, नहीं। तो सुनेगा। तीनों में x/2 के बाद अंडर रूट के अंदर वही जो क्वेश्चन है, उसके बाद a²/2, सब में a²/2, सब में a²/2, क्या इसमें एक्स आ गया फिर वही, अब तो तेरी जुबान को शान नहीं देगा क्या, ठीक है। इसके बाद वो फॉर्मूला जो हमारे 1/, वाले में था, बोलो, लॉग लॉग के अंदर x प्लस अंडर रूट प्लस बोलो, लॉग मुक्का लगाओगे, बोलो, लॉग x प्लस अंडर रूट प्लस ठीक है। अब एक बीच में साइन और लगाना है, तो उसको याद रखने का तरीका सीधा सा, कि जब x² आगे होता है माइनस वाले में तो माइनस आता है, बाकी हमेशा प्लस आता है, ये इस तरीके से आता है। कैसा फॉर्मूला है बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा। कोई इलाज नहीं है बस। तुझसे पूछता कौन है तो याद रखने का तरीका बच्चों, सम में x/2 अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन कॉपी, a²/2 सब में स्क्वायर, सबके अंदर 1/, वाला फॉर्मूला, 1/, को याद रखने का तरीका, x² वाले जब पीछे होता है तो साइन इनवर्स, बाकी में लॉग के अंदर तुम्हें पता ही क्या आता है, यहाँ दो जगह प्लस और एक जगह माइनस आता है, माइनस कौन से में आता है, जब x² आगे होता है, बस ये स्पेशलाइज्ड 9 फॉर्मूले हो गए। अब एक सेक इनवर्स वाला एक्स्ट्रा है वो लिख लो, ठीक है ना। बोलो सेक इनवर्स वाला क्या था, 1/x अंडर रूट x² - 1 माइनस a² डाल देता हूँ, सेक इनवर्स x/a। अब यहाँ 1/a आएगा कि नहीं आएगा चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। जैसे इसका डिफरेंशियल करके देख लेते ना आता है कि नहीं आता है, बोलो 1/x अंडर रूट x² - 1, सही है। एलसीएम लेंगे तो अपॉन a² बाहर आएगा तो a हो जाएगा, और x/a का तो किया ही नहीं था, 1/a भी तो आएगा, तो ये एक a से एक a कट गया, लेकिन एक a बच गया, इसका मतलब 1/a आएगा। ये एक लास्ट फॉर्मूला एक्स्ट्रा में कॉम्प्लीमेंट्री, कि 1/x अंडर रूट ऑफ x² - a², that is sec inverse x/a with 1/a। एको लिखवाऊं, मतलब एको लिखवाऊं, क्यों करने पड़ेंगे बच्चे। कोई की आ जाएगी इम्पोर्टेंट है, अरे भाई इम्पोर्टेंट सारे ही हैं, ठीक है भाई। तो ये है मेन फॉर्मूले, ठीक है ना। उसके अलावा बीच बीच में थोड़े थोड़े और आते रहेंगे, ठीक है ना, उन्हें अपन देखते रहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, यूँ समझ लो कि 95% तो यही है। अब तो फिर 2-4% में बीच बीच में कुछ चीजें याद रखने लायक आएंगी। क्या खत्म, हाँ फॉर्मूले खत्म है ना, इंटीग्रेशन खत्म नहीं। फॉर्मूला तो बोलो अरे पिछले वाले इतना तो लास्ट में
ठीक है बच्चों, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ तो गई बेटा, साइन इनवर्स का आया कि नहीं आया, टेन इनवर्स का आया कि नहीं आया, सेक इनवर्स का आया कि नहीं आया, और जो साइन का होता है वही कोस का होता है, खत्म। जो टेन का होता है वही कोट का होता है, खत्म। जो सेक का होता है वो कोसेक का होता है, खत्म। तो हो गए ना इनवर्स वाले अपने आप, इनवर्स वाले अपने आप हो गए। हाँ, बैंक नहीं है। ठीक है, अब नोट डालिए या प्रॉपर्टी डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी प्रॉपर्टी, कोई स्पेशल नहीं है भाई, ठीक है, सिंपल है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन में थी कि अगर मान लो कोई दो फंक्शन है या तीन है या चार है और प्लस माइनस में है, तो आप बच्चों अलग अलग इंटीग्रेशन करो मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स का अलग कर दो और जी एक्स का अलग कर दो, प्लस को प्लस रहने दो, माइनस को माइनस रहने ये तो बोल रहा था, दो। तो हमेशा ही सही बोलता है। चलो उसने बोला था ना, तो इंटीग्रेशन भी अलग अलग किया जा सकता है, यानी कोई तुमसे पूछे कि भैया x प्लस साइन एक्स माइनस टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो, पहले x बोलते आंसर बोलो, x का x स्क्वायर बाय 2 साइन एक्स का माइनस cos x टेन एक्स का log of लॉग सेक एक्स प्लस, मतलब बिना दिमाग लगाए फॉर्मूला लगाना है, लास्ट में सी लगा देना, अलग अलग, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सिंपल से। गलत ही है प्लस। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है बच्चों कि इफ एफ एक्स का मान लो इंटीग्रेशन है जी एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी या माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए जी ए एक्स प्लस माइनस बी। क्या मतलब है इसका, समझना भाई कि देखो फॉर्मूले हम जानते हैं सारे के सारे, अगर उनमें तुम्हें x के बजाय कुछ चेंज नजर आता है, किस तरह का चेंज कि x में कुछ प्लस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, किसी चीज से x मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो बच्चों प्लस और माइनस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब साइन x का जो इंटीग्रेशन है साइन x प्लस 2 में वही सेम रहेगा, x प्लस 2 अपनी जगह आ जाएगा, है ना। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तो वो बच्चों उल्टा होके आता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होके आएगा, यानी डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होके। अरे तू रुक जा रे भाई काका जी, रुक जा, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, नोट कर लो, अभी समझा दूंगा। मतलब अगर x के साथ आपने कुछ और कर दिया, कुछ और का मतलब स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट कर दिया, तो फिर उसका इंटीग्रेशन कोई नहीं कर सकता बच्चों, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन बन जाता है। मतलब आपसे पूछ ले साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, समझ में आ गई बात। यानी एक्स के साथ जो छेड़छाड़ है वो कौन सी चलेगी, प्लस माइनस चलेगी, मल्टीप्लाई डिवाइड चलेगी, किसी पावर वाली फंक्शन वाली नहीं चलेगी, राइट। यानी चैन रूल नहीं है यहाँ पर कि साइन एक्स स्क्वायर का पहले साइन का कर दिया फिर एक्स स्क्वायर का कर दिया, राइट, वो नहीं चलेगा। इसमें ना मतलब जैसे अपन ने a रखा है, अपन a की जगह x नंबर की वापस रख दे तो नहीं, नहीं चलता, वही तो कह रहा हूँ नहीं चलता, ठीक है, नंबर है बस, ए और बी क्या है, रियल नंबर, नॉट अ वेरिएबल्स। मैं इस पर एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा अभी कि आखिर ये क्या है सर पिक्चर।
अगर लीनियर फंक्शन है तो x का कोफिशिएंट आएगा, हाँ सही है, बस लीनियर ही चलेगा, यूँ समझ लो बस, और कुछ नहीं चलेगा। मैं इस पर एग्जांपल करवा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा बहुत फिर पूछने की स्टाइल इतनी बढ़िया है कि मास्टर तो परेशान हो जाता है, नहीं। अब समझना भाई, ये जो मैंने बताया सिर्फ इतनी सी बातें बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, समझना। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 3x + 5, जैसे ये क्वेश्चन आया, बताइए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, अबे 10x होता है ओनली। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों 10x, तो ये 10, लेकिन x कौन है पूरा। अब बताइए क्या x किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो वो 1/3 प्लस या माइनस का कोई रोल नहीं होता। ये आपका आंसर आ गया। कुछ कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं है तो उतार लो। मान लो क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ जैसे क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x/3, e की पावर x का e की पावर x, मगर x किससे मल्टीप्लाई है 1/3 से, तो 1/3 से डिवाइड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4x - 6, ठीक, जैसे क्वेश्चन है अंडर रूट मतलब पावर हाफ, पर नीचे है तो -½ मतलब एक पावर ही है, और पावर तो मैं आती है सोल्व करने, पावर आगे वाला बोल कैसे डायरेक्ट। जैसे 2 1/x का किया था ना, जैसे 1/x मतलब तुझे याद है क्या, अगर याद है तो कर ले, हमें तो याद नहीं है। 1/√x का होता है, हाँ तो तू कर ले, वही आएगा आंसर। नहीं ऊपर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम तो फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो पावर हाफ पर नीचे होने की वजह से -½ ठीक है। यानी एक बार मैं क्वेश्चन बना दूं वापस कि मैंने पाया कि ये क्वेश्चन है ये, और x की पावर n मुझे आती है, ठीक, +1/+1, तो माइनस आधे में +1 करूंगा तो प्लस का आधा अपॉन आधा, प्लस का आधा मतलब अंडर लिख दूं डायरेक्ट अपॉन आधा, ठीक है। लेकिन वापस वही चीज, x 4 से मल्टीप्लाई भी है तो उसका 1/4 भी आएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बस। तो आपका आंसर आ गया बच्चों फाइनली 8√4x - 6। अच्छा सॉरी 1/2 आएगा। हाँ अब तो बोल क्या कह रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि अंदर वाले को वापस नहीं होगा, जैसे चेन रूल नहीं लगता, ठीक है। हाँ यही तो गलती हर बार हर बच्चा करता है, उसके इंटीग्रेशन डिफरेंशियल उसका रमा हुआ है तो वो बार बार अंदर चला जाता है, अंदर जाना ही नहीं है भाई। आई कि नहीं ये बात समझ में बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। मैं बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ कि इनमें बच्चा अटक जाता है लास्ट में। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँ, कोई लोग लगाने लग जाता है 1/x में है तो, अरे लोग नहीं है भाई, ठीक है ना। बताइए ये आप बताओ। इसको वापस क्वेश्चन बना देंगे 7, फिर मल्टीप्लाई में 5x - 2 की गलत गलत, 5 log of 5x - हाँ देखो 7 तो नंबर तो बाहर आ गया, हाँ क्या दिख रहा है 1/x दिख रहा है,
और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। पावर नहीं लगेगी तो log आ गया, log के अंदर एज इट इज आ गया। क्या x किसी से मल्टीप्लाई है 5 से, तो ये आपका प्लस सी। मोड लगाना चाहिए तो लगा देता हूँ। किसी को डाउट हो तो पूछो। जब भी -1 पावर होती है तो पावर वाला कंसेप्ट काम नहीं करता। हाँ तो इसमें आप है ना, ये वाला था ना, ये तो इसमें अपॉन में था, वो तो है ना 1/2 होता है। आप अपॉन में आएगा ना, क्या अपन में आएगा? ये तो अपन में तो है 5 और का है नहीं, नहीं। अपॉन में 1/2 लिखा था ना इधर देखो। तो अंडरवुड का 1/2 था, पावर का था वहां पर। नोट करते जाइएगा। अभी तो मतलब ये समझ लो मैं आप लोगों को एक बेसिक वो बता रहा हूँ, हल्का हल्का ओवरव्यू। ये क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, 1/x में पावर काम नहीं करती, 1/x में log काम करता है, और बाकी सब जगह पावर काम करती है। मैंने लिखा है ना, अपन x की पावर n का फॉर्मूला लिखाया, वहां स्पेशलाइज्ड मैंने लिखा है कि n नॉट इक्वल टू -1। करके बताओ। मुझे आप यहाँ पे n की वैल्यू मतलब हो सकती है ना, वही है, वही है, नीचे वाला खाली मतलब पावर वाला मतलब। हाँ, -1 नहीं नीचे, तो इसमें भी है ना -1, सही है ना? एक बार ट्राई करता हूँ, जो आएगा देखिए। ठीक, सही है। सही है। पीयूष बता। सर आंसर में -1 है, सही है तेरा ये आंसर, सही है। अभी थोड़ा सा गलत है। 2 लगेगा फिर, जो पावर आती है वही तो लगती है, तू क्यों लगेगा? 1 लगेगा। भाई ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास x+5 की पावर -2, सर माइनस आने तो पावर +1 करेंगे तो -1 अपॉन -1 आ जाएगा। बस। माइनस तो एक तरह से -1 अपॉन कितना आ गया, x+5 आ गया। x किसी से मल्टीप्लाई है क्या? किसी से भी नहीं है, तो कुछ नहीं आना, बस ये आंसर आ गया। उम्मीद माइनस भी लगा दे तो भी चलेगा। कहाँ पर? ये यहाँ पर इधर हाँ तो लगा एक ही बात है। कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? अब चल रहा हूं मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की ओर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan²x। क्या हमारे फॉर्मूलों में tan² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था? और अपन x² के हिसाब से पढ़े थे ना। चेन रूल नहीं लगता, कितनी बार कह दिया, चेन रूल नहीं लगता। चेन रूल ही था ये। भाई तू कह रहा है x² के हिसाब से कर देते हैं, तो इसका मतलब तू क्या कर रहा है, ³/3 करेगा, तो क्या किया, इसको x माना, तो चेन रूल ही तो हुआ वो। तो चेन रूल नहीं लगता, मैं बार बार वही तो कह रहा हूँ, यही तो दिमाग आती है बच्चों के हमेशा। तो देखो हमने जो फॉर्मूले पढ़े, देखो एक बार ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले में हमारे पास साइन का था, मतलब 6 का 6 था, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, पर उनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? क्या हमारे पास tan² का इंटीग्रेशन था क्या, देखना, नहीं था। sec² का था, तो क्या tan² और sec² में कोरिलेशन नहीं होता? क्या होता है, sec² x माइनस tan² x 1 होता है। तो इसको ऐसा भी तो लिख
तो टेन स्क्वायर को क्या लिखूं? 1 plus tan जल्दबाजी नहीं करनी भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ अब बोलो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, tan x 1 का इंटीग्रेशन x प्लस आंसर खत्म। और आज के बाद याद हो जाना चाहिए कि टेन स्क्वायर मतलब कंसेप्ट। सर, यस, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, फिर फिर उसका डिफरेंशिएशन करना। फिर वही बात। नहीं, integration। नहीं आता मुझे, कुछ आता? क्या sin बता। स्क्वायर एक्स का नहीं होता है क्या? नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। यही एक ऑप्शन है। अरे भाई, तो अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स उसका कैसे करेगा? एक अकेला एक फंक्शन थोड़ी है। और आज के बाद याद हो जाना चाहिए अब ये, है ना? टेन स्क्वायर के बजाय कॉट स्क्वायर होता। आंसर याद है ना? नहीं, कंसेप्ट याद रखना है Cot होता कि तो जब भी टेन स्क्वायर cosec होगा, square x हाँ, plus 1। उनको कोसेक स्क्वायर में बदलता हूं मैं। क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूले हैं वो देखो सेक स्क्वायर का है कि नहीं? अपने पास कोसेक स्क्वायर का है कि नहीं? सेक और टेन का है, मल्टीप्लाई में है, तो कोसेक और कोट का है, टेन स्क्वायर का नहीं, इसलिए बदलना पड़ा। होता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला चिपकाता हूँ। सर ये फॉर्मूले हुआ नहीं, याद नहीं करना। नहीं एक हाँ, तरीका याद रखो बस, फॉर्मूला ये नहीं है। हाँ, integration। क्वेश्चन आया, हाँ, जनरल नहीं लगा, यानी पावर का नहीं करना। वो कर लेते हैं पूरा वो ये तो वो वाला है एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा x अपॉन x, तो उससे क्या होगा? x प्लस 1 अपॉन रूट x। अब फिर है ना, प्लस में ना तो हाँ हाँ, नहीं, इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, आपने बताया था अभी। क्या? पूरा खोल देते हैं, तू बता बता, इधर देख। पूरा खोल देते हैं। हाँ, बिना खोले नहीं हो भाई। जैसे आपके दिमाग में आता है सर पावर 2 का करें, तो पावर 2 का मतलब चेंज हो जाएगा, जो लगता ही नहीं है, यानी पावर 2 से नहीं करना। तो इसमें पहले वो लगा दे एलसीएम लेके और ए प्लस बी का स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर खोलो, और खोलने के बाद मुझे कुछ नहीं बताना, तुम अपने आप ही कर लोगे, कर लो। जैसे आप स्क्वायर खोल के निपटेंगे, आप खुद अपने आप कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। फिर तो आप करो। तुम यहाँ देखो ही मत हो ना। ये लॉग का सर सही है मेरा ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी कट गए। एक्स का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, दो तो नंबर है यानी बाहर आ गया, वन का इंटीग्रेशन एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स। अभिषेक मनीष आंसर देता है, उसको कॉपी करता है, पेस्ट कर देता है। चल, ऐसा करो ना सर एक क्वेश्चन उसको ही दे दो वही आंसर वो ऑफलाइन में मजा आता है, ऐसे ऑनलाइन में मजा नहीं आता। फिर क्या ही करेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जोड़ cos स्क्वायर, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, हाँ, अब बोलो। रूट 3/2x पूरा एक कर देते हैं। क्या? ये कह रहा है ये प्लस कर 1 अपॉन x हाँ। रूट कैसे रूट 3? 3/2 कैसे? नहीं, एलसीएम लेगा तो भी कैसे आएगा 3 फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन है, कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा, तो नहीं, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, हाँ ऊपर dx है, 4x क्या लेने आएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन में? ले, बस खुश। स्क्वायर कौन सा स्क्वायर कॉमन ले लेगा? ऐसे पावर यू यार, तुम खड़े खड़े बैंड बजा रहे हो बैठे बैठे यार, ऐसे मत करो। हाँ?
तो इसका वो लगा देते हैं ना, बताओ। वो लगा देते हैं। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तो साइन स्क्वायर एक्स का तो जगह कोसेक स्क्वायर एक्स। अरे अरे ऊपर ले जाएगा हाँ। तो उससे क्या होगा, फिर कोसेक स्क्वायर भी आएगा और सेक स्क्वायर भी आएगा। अब नहीं आता, मुझे तो नहीं आता, तो जाता है। सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर का क्या होता है, कुछ नहीं होता। आप अपने फॉर्मूले पे फोकस रखिए कि हमारे पास कौन कौन सा फॉर्मूला है। इंडिविजुअल कोसेक स्क्वायर मुझे आता है, मुझे सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर का कहाँ आता है, नहीं आता। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक, ऐसे कर लेते ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसको कर देते रहने हैं। दो। देखो भाई, फॉर्म तरीका नंबर एक सोचो, मतलब नीचे वालों को मेरी इच्छा ऊपर ले जाने की है ना। ऊपर कुछ नहीं है, मतलब वन तो है। क्या मैं वन को अपनी मर्जी से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकता? ऐसा लिखने के पीछे वजह देखते हैं कि कुछ फायदा होगा क्या, चेक करते हैं। दिस अपॉन दिस, तो साइन से साइन कट गया, कॉस स्क्वायर का उल्टा सेक स्क्वायर है, कॉस से कोट कर गया कोसेक स्क्वायर एक्स। और क्या हमें दोनों इंटीग्रेशन नहीं आते, सेक स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर एक्स का? ये आपका आंसर, तरीका नंबर एक। तो ये स्पेशलाइज्ड हमें दिमाग लगाने वाली चीज है कि वन को लिखना पड़ा तो लिखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब प्लस प्लस अलग अलग है। हाँ, प्लस ऊपर वाला है ना, एक क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए ना। इसका दूसरा तरीका देखिए, तुम लोगों के पास 12th की बुक है कि नहीं, 11th वालों को है? ठीक है, तो उसको खोलना आज। नहीं है। नहीं है तो नेट पे मिल जाएगी एनसीईआरटी, है ना, सब पूरी है, अवेलेबल है ना। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 खोलना और 7.1 करना है तुम लोगों के लिए। तुम तो बोले डायरेक्ट शीट वीट करो, ठीक है। तुम लोग सही तरीके से चलोगे मेरे तरीके से तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो आज ही 7.1, 12th वालों तुम लोग आज ही बच्चों 7.1 करोगे। 11th प्लस 12th वाले 12th की बुक जिसके पास नहीं है वो एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेना, चैप्टर नंबर 7। इसका दूसरा तरीका देखो बच्चों, हल्का सा टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में जब भी मुझे साइन थीटा कोस थीटा साथ में दिखते हैं, मेरे दिल में कोई ख्याल आता है 2/2 वाला, याद आया कुछ? ऊपर 2 वाला हो जाता है sin 2। अब रुक जा। तो साइन और कोस है लेकिन स्क्वायर में है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 दिया 4 लिया, कर सकता हूँ ऐसा। ऊपर वाला 4 छोड़ दिया, ये बन गया बच्चों 2 साइन कोस का होल स्क्वायर, बोले तो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर का उल्टा। और क्या हमें कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता? कितना होता है? माइनस कॉट 2x, मगर x किससे मल्टीप्लाई है? सो 4 था तो 4 लगा दो, 4 तो ऑलरेडी था। अभी सेम कर देंगे, चिंता मत करें। ठीक है। तो बच्चों ये दिखने में अलग अलग हो सकते हैं पर एक्चुअल में है सेम। कैसे? साइन बाय कोस लिखो, कोस बाय साइन लिखो, एलसीएम लो, यही फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वाला। यानी नहीं, साइन कोस में मत करो, 1/10 लिखो, एलसीएम नीचे 10, ऊपर आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 10, 2 दिया 2 लिया, 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, tan 2 थीटा नीचे, tan का उल्टा कोट। तो डिपेंड ऑन द ऑप्शंस। ये भी देखो, अब मान लो ऑप्शन में ये है, इसका मतलब ये तरीका काम में आएगा। ध्यान रखना, तो सेम क्वेश्चन लेकिन दो अलग अलग दिखने वाले आंसर, भले आंसर सेम है। सर फिर जरूरी थोड़ा ना अपन उससे निकालें, ये छोटा है तरीका आराम से। तो ऑप्शन में मैच नहीं करेगा तब क्या करेगा? जैसे ऑप्शन में ये होगा, ठीक है, तुमने ये निकाला, अब तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा फिर इसके बाद अच्छा ट्रिग्नोमेट्री लगा लो।
वो तो आता नहीं है। तो वो भी तो सोच रहा है ना भाई। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, दोनों आने चाहिए, दिमाग दौड़ना चाहिए हमारा। कितना दौड़ा है? तो 7.1 जरूर करेंगे आप लोग आज, राइट? तुम्हें क्या आता है? हाँ मैं ऑनलाइन ऑनलाइन पीयूष, ऑनलाइन दमन मैं तो ऑफलाइन ऑफलाइन देगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। दो ऑफलाइन, हाँ भाई। मनीष ऑनलाइन या ऑफलाइन? नहीं, ओनली सैटरडे को ही देना है, कभी नहीं। सैटरडे फिक्स बना रखूंगा, चिंता मत करो, फिक्स है बिल्कुल। मनीष एंड सिद्धार्थ और अभिषेक तीनों अपना अपना मोड बताओ भी पेपर वाला, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन का ऑप्शन घर पे आने वाला है, टाइमिंग यही रहेगी, नहीं सैटरडे है ना, हाँ तो भी यही रहेगी, यही हाँ। सिद्धार्थ ऑनलाइन, मनीष ऑनलाइन, अभिषेक ऑनलाइन है मेरा पक्का। ऑनलाइन। तो देखा जाए तो फिर तू अकेला क्या करेगा रे, तू भी ऑफलाइन ही दे, वो ऑनलाइन ही दे ले, और क्या है, एक अकेला यहाँ आके बैठेगा, हाँ, तेरे लिए एक अकेला प्रिंट निकलवाऊंगा, मैं उसको भेज दूंगा, चिंता मत कर, है ना। तू ऐसे कर लेना कि तेरे को मैं एक दिन पहले भेज दूंगा, लेकिन ईमानदारी रखेगा तो पता चला नहीं, हाँ, ये यहाँ से आके ले जाना, ऐसे करना, ठीक है। तो ऑफलाइन लेना, तो ऑफलाइन में फायदा रहेगा, ऑफलाइन लेना, वापस डिस्कस करेंगे पेपर। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। नहीं हम पढ़ते अकेले में चक्कर पड़ रहा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। पहले तो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। एक ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आ जाएगा, अभिषेक के चाय का टाइम हो गया हुई है ना, e की पावर 7 कर लो तो, अब तरीका वही है जो तुम समझ में आ रहा, अच्छी बात है। 13/2 e की पावर ए 13/2 पेन चला लेना, मुंह चलाता रहता है जब देखो जब। तो बच्चों ये वही क्वेश्चन है जो आप समझ रहे हैं कि बेस सेम है तो पावर ऐड और डिवाइड वाला कंसेप्ट, ठीक है ना। वो तो कर लिया पूरा। अदरवाइज अलग अलग तो होगा नहीं, ठीक है। देखो ना, सारे बेस सेम है, तो पावर ऐड, पावर माइनस, उसके बाद तुम्हें आता है 2e की पावर, तो बाहर फेंक दो, हाँ 4 और 3 7, 7 का 7 में से आधा गया 13/2 तो 13/2, तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया। 13/2 और अब आप देख लो, क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, प्लस c कर दो बस। वो कर रहे हो क्या, क्यों? 13/2 e की पावर x का, e की पावर x, पर x किसी से मल्टीप्लाई है क्या, हाँ 13/2 से ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है ना। सावधानी रखनी है भाई, सावधानी रखनी है। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इसमें तो पावर कॉमन ले सकते हैं, कैसे, ये मतलब 2 + 3 कर देंगे और x वाह वाह, ऐसे इसमें ऐसा क्या 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 बराबर 5 की पावर 2 होती है? नहीं होती है, सबको हम करते हैं। गलती हो गई, गलती से हो जाती है बाकी
तो इसमें आपने वो एक बताया था ना, मैंने कुछ नहीं बताया इसमें, नहीं डिफरेंशिएशन कुछ नहीं बताया, जस्ट सिंपल दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना। ये तो समझ गया, अलग अलग हो गया? करेंगे। कर लिया क्या? बता। सही है, सही है। अरे अभी वो साइन कॉस का किया था वैसे जैसे क्या पता sin कैसे। x plus कर 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 ट्राई कर जल्दी से। पीछे कुछ नहीं है पीयूष बाबू, पीछे कुछ नहीं है। कौन सा साइन प्लस कोस आ गया? अरे यार बेस भी तो सेम है। ये तो अप्रोच से पावर सेम होती है हाँ और मल्टीप्लाई में हो तो मिल जाते हैं, डिवाइड में तो तो भी डिवाइड में तो तो भी क्या किया मैंने, अच्छा 2/3 है उसकी पावर सेम, तो ये बन गया 2/4 की पावर x एक क्वेश्चन 1/2 की पावर x और 3/4 की पावर, और दोनों क्वेश्चन आपको आते हैं। a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x log a लॉग लोग a, आएगा इसमें। बिल्कुल आएगा। लॉग वो वाला लॉग नहीं आएगा, लॉग में नंबर आएगा। a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x लॉग a। थोड़ा सा सोल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं। सर log 1 की वैल्यू 0 थी, लॉग 1 0 होता है, पर लॉग 1 है कहाँ? तो माइनस का log 1 0 था, लॉग 0 माइनस इनफाइनाइट होता है, माइनस इनफाइनाइट ध्यान रखना बहुत काम आता है कभी कभी, मतलब दुनिया का सबसे छोटा नंबर। सर मेरे तो अलग आ रहा है यार। तो गलत आ रहा है ना भाई, आ रहा है तो सही करो ना इसको। सर इसमें पैटर्न भी नहीं कर सकता, 1/3 करना चाहो तो कर सकते हो। ये क्या कर दिया? ये कोई डिफरेंशियल चल रहा है क्या? हाँ? तो कैलकुलेटर में इनफाइनाइट के लिए कोई डिजिट थोड़ी ना, इनफाइनाइट क्या होता है? एरर आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं होगा सर, ये a हो गया तो पूरा वो एक तो 1/2, a की पावर तो x, पहली बात है log 1/2 नीचे आता है, इसमें डिफरेंशिएशन में आता है, मल्टीप्लाई में। इंटीग्रेशन में a की पावर x अपॉन log a होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। अच्छा हाँ ठीक है बच्चों, तो आज के लिए काफी है, कल बात करते हैं। कल वाला लेक्चर आज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तो मेरे यार। आज फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, कल वाला लेक्चर में बताऊंगा टीडीटी वाला, जो यूं मान के चलो जेई या किसी का भी बोर्ड का, किसी का भी हर क्वेश्चन में 99% काम आने वाला कंसेप्ट। तो कल वाला लेक्चर तो कोई मिस कर ही नहीं सकता, ध्यान रखना इस चीज का। वो ड्यूटी वाला हाँ उसको लिंक मैंने उसको चिढ़ा है